हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रोपाइलिन। प्रोप का मतलब कितना होता है? 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1, 2 और 3। आइलीन, इन का मतलब क्या हो गया? सिंगल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितने करनी है? 4 वैलेंसी करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये क्या है? हमारा प्रोपाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन, इन का मतलब क्या है? सिंगल डबल बॉन्ड होगा। आइसो का मतलब एक कार्बन जहाँ के सिंगल साइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन। 3 साइड से क्या है? कार्बन एटम से वो क्या होगा? घिरा होगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? CH3। ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है क्या है? आइसोब्यूटाइलिन। फिर है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन। अब एसिड का मतलब 2 कार्बन और दोनों किससे जुड़े हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला किसका है? एसिटाइलिन। नेक्स्ट है डाई मिथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C। और डाई मिथाइल, डाई का मतलब टोटल 2, मिथाइल ग्रुप मतलब हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 और CH3। ये क्या है? हमारा डाई मिथाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 4 कार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड। ये जो हमारी पोजीशन होती है वो किसकी होती है? क्रोटोन की। तो यहाँ पर इसने कहा है क्रोटोनल्डिहाइड मतलब फर्स्ट कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? जिस पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हो। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? CH3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या है? हमारा क्रोटोनल्डिहाइड। प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डर, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3। जब भी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम उसको क्या करते हैं? पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड का मतलब क्या है? 3rd कार्बन। प्रोपेनोइक एसिड वाला कार्बन भी पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप का मतलब 1 2 3 कार्बन एटम। फिर है एसिड। एसिड का मतलब कॉमन नेमिंग में होता है 2 कार्बन। अब 2 कार्बन पर नाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल मतलब एक पर कौन सा बॉन्ड है? CN। एक CN ग्रुप यहाँ पर दिया है। तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? CH3CN। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3CN। फिर है एक्राइलिक एसिड। अब एक्राइलिक प्रोटोन की तरह क्या होता है? कुछ अलग होता है। एक्राइल का मतलब होता है 3 कार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड। तो अगर 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होगा तो वो ग्रुप क्या होगा? एक्राइल ग्रुप होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्ब हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहेंगे? एक्राइलिक। ये तो क्या है? एक्राइल मॉलिक्यूल हो गया। अब हमें क्या करना है? एक्राइलिक एसिड। एसिड का मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर COOH। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया? एक्राइल। और फर्स्ट कार्बन पर ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया। तो ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड OOH। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन क्या? C डबल बॉन्ड O और OH। और ये फर्स्ट कार्बन है, ये है सेकंड कार्बन और फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया? आपका एक्राइलिक एसिड। वैसे एक्राइल ग्रुप क्या होता है? 3 कार्बन हैविंग सिंगल डबल बॉन्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगल डबल बॉन्ड जो है अगर किसी 3 कार्बन के साथ है तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे एक्राइल ग्रुप। अगर 4 कार्बन विद 1 सिंगल बॉन्ड के हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा क्रोटोनल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जब भी हम कोई इस तरीके की प्रॉब्लम लें तो हमारा जो
इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि 2 लिखा है यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे सेकंड। ब्रोमो मतलब Br, 4 मतलब फोर्थ पोजीशन पर, क्लोरो मतलब Cl ग्रुप, पेंट का मतलब टोटल कार्बन कितने होने चाहिए 5, और एन का मतलब क्या होगा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5। पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, सभी सिंगल बॉन्डेड से हैं, तो हम 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है ब्रोमो, और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा है क्लोरो, और पेंट एन। बाकी सभी पोजीशन किससे भरी जाएंगी हाइड्रोजन से। यहाँ पर क्या हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका 3 इथाइल, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पर इथाइल C2H5 ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पर क्या है CH3 मिथाइल ग्रुप, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखा। थर्ड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप C2H5, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप CH3 और हेप्टेन। बाकी की सारी वैलेंसी किसके साथ हाइड्रोजन के साथ हम फिल कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेट्रा। टेट्रा मतलब टोटल कितना है 4, क्या है इथाइल ग्रुप किस पर हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और वो टोटल 4 जो इथाइल ग्रुप हैं। इथाइल ग्रुप कौन सा होता है C2H5 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है इथाइल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं CH2 और CH3, क्योंकि इथ का मतलब 2 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 5। कौन कौन सी पोजीशन पर 2 सेकंड और 2 फिफ्थ पोजीशन पर। तो हेक्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। सेकंड पोजीशन पर C2H5, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने C2H5। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। और फिफ्थ पोजीशन पर दोबारा से क्या दे रखे 2 इथाइल ग्रुप, और बाकी सारी वैलेंसी किससे फिल करेंगे हाइड्रोजन से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ पर CH2 और ये आ गया CH3। नेक्स्ट है हमारा 3 4 मतलब थर्ड पोजीशन पर फोर्थ पोजीशन पर टोटल 2 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, थर्ड पोजीशन पर इन मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हेक्स का मतलब 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। तो थर्ड फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है डाई मिथाइल CH3 और CH3। हेक्स पर 1 2 3 3 पर क्या लगा दिया मैंने इन, तो ये क्या आ गया CH3, ये क्या आ गया CH2। 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, और यहाँ पर CH2 CH3। तो ये हमारे सारे क्या रहेंगी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 12। अब है प्रॉब्लम नंबर 13। यहाँ पर थर्ड पोजीशन मतलब थर्ड पोजीशन पर फोर्थ पोजीशन पर टोटल 2 क्या लगे हैं मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। 1 3 4 5 6 थर्ड पोजीशन पर मिथाइल, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लिख रखा है, और हेक्सेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर हाइड्रोजन CH2 और CH3। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। अब है 3 इथाइल मतलब थर्ड पोजीशन पर इथाइल C2H5 ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन पर इन दे रखा है डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन, फोर्थ पोजीशन पर आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या दे रखा है इथाइल C2H5, फिफ्थ पोजीशन पर 1 2 3 4 5, फिफ्थ ने 5 टोटल क्या है कार्बन एटम। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर क्या दे रखा है इन मतलब डबल बॉन्ड, और फोर्थ पोजीशन 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है आयन।
तो ये क्या हो गया हमारा आयन। जब भी यहाँ पर रूल क्या है, जब भी यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिक पोजीशन पर हो तो प्रायोरिटी हमेशा क्या देते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इसलिए फोर्थ पोजीशन पर आयन ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन पर ईन ग्रुप दिया है। तब कब अप्लाई होता है ये, जब ये हमारे फर्स्ट मतलब एक जैसे सिमेट्रिक पोजीशन पर जब ये ग्रुप होंगे। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर क्या आ जाएगा, CS2 1 2 3 और यहाँ पर 4 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 5 मतलब फिफ्थ पोजीशन पर टर्शरी। टर्शरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो तीनों साइड से कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से घिरा हो, वो चाहे आपका एरोमेटिक रिंग हो या सिंपल आप CS3 हो। तो टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, ये 1 2 3 और 4 कार्बन का इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर 3 का मतलब थर्ड पोजीशन पर इथाइल मतलब C2H5 ग्रुप। फोर्थ पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल, आइसो का मतलब होता है एक साइड हाइड्रोजन और बाकी साइड क्या होगा, कार्बन। यहाँ से ये क्या है, कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ये क्या आ गया, हाइड्रोजन, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओक्ट। ओक्ट का मतलब 8 कार्बन और एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर फिफ्थ पर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8th ग्रुप। तो यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर ये आ जाएगा 1 CS3 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 मतलब टर्शरी ब्यूटाइल। थर्ड पोजीशन पर क्या दे रखा है, इथाइल C2H5 इथाइल। फोर्थ पोजीशन पर, इस पोजीशन पर क्या दे रखा है, आइसोब्यूटाइल। यहाँ पर क्या 1 आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, ये एक कार्बन CS3 और ये CS3 और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइसोप्रोपाइल के बाद ओक्टेन और ये सिंपल हाइड्रोजन CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये है CH2 और ये है CH3 कंपाउंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप 1 2 3 तीनों पोजीशंस पर, फर्स्ट पर भी सेकंड पर भी थर्ड पर भी प्रोपेन की, मतलब प्रोप का मतलब 3 कार्बन टोटल, एन मतलब सिंगल बॉन्ड से, ट्राई मतलब टोटल 3 और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप है। इसका मतलब टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 1 2 3 तीनों कार्बन पर क्या दे रखा है, COOH यहाँ पर हमें दे रखा है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप दिया है, इसका जो नेमिंग है 1 2 और फिर 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4। नेक्स्ट है प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से, ट्राई मतलब टोटल 3 कार्बोनिल मतलब CN ग्रुप किस पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर 1 2 3 और तीनों पर क्या है, CN। तीनों पर क्या दे रखा है, CN। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 और 3 और 4। नेक्स्ट है 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5। तो 2 पर क्या दे रखा है, मिथाइल मतलब CH3, कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, CH3 मॉलिक्यूल, पेंट का मतलब टोटल 5 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच, CH3 CH CH2 CH2 और CH3 हो गया। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 19। यहाँ पर क्या दे रखा है, सेकंड पोजीशन पर थर्ड पोजीशन पर डाई मतलब टोटल 2, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच, 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप और बाकी सारे हाइड्रोजन से कनेक्ट।
नेक्स्ट हमारा है 3 इथाइल, मतलब थर्ड पोजीशन पर इथाइल मतलब C2H5 ग्रुप। फिर दे रखा फोर्थ पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन जो एक साइड से हाइड्रोजन और बाकी सारी जगह से कार्बन से अटैच है, और यहां से ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। 1 2 3 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल ग्रुप। फिर है सेकंड पोजीशन पर मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप। हेप्ट का मतलब हो गया टोटल 7 कार्बन और सिंगल बॉन्ड से अटैच। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर C2H5 ग्रुप है। फोर्थ पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल मतलब C, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH3 और ये हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पर अलग से भी लिखा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3। फिर 2 पर क्या दे रखा है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप दे रखा है और बाकी सभी हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जहां पर आपको 2 बॉन्ड बने मिले वहां पर CH2 और जहां पर सिंगल बॉन्ड हो वहां पर CH3। 1 3 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर ब्यूट 4 कार्बन, डाई मतलब टोटल 2, इन मतलब डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 कार्बन पे टोटल कितने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड है, CH2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है हमारी प्रॉब्लम नंबर 22। 3 4 4 मतलब थर्ड पोजीशन पर, थर्ड पर, फोर्थ और फोर्थ पोजीशन पर टोटल 3 मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप है। थर्ड फोर्थ पोजीशन पर टोटल 3 मिथाइल ग्रुप है। पेंट 5 कार्बन और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो टोटल कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 और 5। सेकंड पोजीशन फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। थर्ड पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। फिर उसके बाद क्या है, 2 पर इन, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, फिर यहाँ पर 1 2 3 और ये आ गया 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये CH3। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ पर देखो, अगर प्रायोरिटी रूल भी देखो तो क्या दे रखा है कि सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे कम होती है। फर्स्ट किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की। फिर किसकी होती है, आपकी मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फिर क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फिर क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी क्या है, सबसे कम। पहले प्रायोरिटी किसको दी, मल्टीपल बॉन्ड को। फिर है यहाँ पर, ये है फिफ्थ पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर CH3 ग्रुप, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। ये क्या है, फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड, इन पोजीशन पर आइन दे रखा, फर्स्ट पर क्या दे रखा, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब हेप्ट 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फिफ्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप, और फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर प्रायोरिटी अनसिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, दोनों अनसिमेट्रिकल। तो प्रायोरिटी किसको मिली, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर होते तो प्रायोरिटी किसको मिलती, डबल बॉन्ड को। एक्सेप्शनल केस है, आपको याद करना है। 1 2 3 और यहाँ पर क्या है, 4, 1 2 3 और क्या होगा, 4 1 2, यहाँ पर 3 और 4, 1 2 3 और 4 1 2 3 4, यहाँ पर CH2 और ये CH3। फोर्थ पर मिथाइल और यहाँ पर हेक्स, हेक्स का मतलब 6 कार्बन। फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड दे रखा है। सेकंड पोजीशन पर ओल, ओल का मतलब एल्कोहल, OH ग्रुप दे रखा है। फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है, मिथाइल मतलब CH3। तो 1 2 3 4 5 और 6, सिक्स पोजीशन पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। तो सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर इन, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर इन। तो ये क्या आ गया, CH3 1 2 3 और क्या आ जाएगा, 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और ये यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर CH3।
3 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन। हेप्ट का मतलब कितना कार्बन? 7 कार्बन। हेप्ट का मतलब क्या है? 7 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इथाइल का मतलब C2H5 ग्रुप, डाई का मतलब टोटल 2, और यहाँ पर 4th पोजीशन पर, दोनों कहाँ पर है? 4th पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर हेप्टेन, यहाँ पर 1 2 3 4 4th पोजीशन पर क्या दे रखा है? दोनों तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, और बाकी सारा का सारा क्या है? हाइड्रोजन से बैलेंस करना है, और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या दे रखा है? सेकंड और थर्ड पोजीशन पर डाई हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन। एन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। डाई टोटल 2, ओइक एसिड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर। डाई का मतलब 2, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप है, और वो कौन से? सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। 1 2 3 और 4, और यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जो होता है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, तो इट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ पर दोनों पर क्या दे रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप दे रखे। इसका मतलब 1 2 3 4 1 2 3, और ये क्या आ गया? 4 1 2 3, और ये क्या आ गया? 4 1 2 3 और 4। अब है थर्ड फोर्थ पोजीशन पर टोटल 2 इथाइल ग्रुप मतलब C2H5 ग्रुप। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर डाई टोटल 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। थर्ड फोर्थ पोजीशन पर क्या दे रखा है? इथाइल ग्रुप। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप। सेकंड और फोर्थ 1 2 सेकंड पर, और फोर्थ 1 2 3 और फोर्थ पर क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3 1 2 3, और ये क्या होगा? 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 28। 5 6 डाई इथाइल। डाई का मतलब 2, इथाइल का मतलब C2H5। फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पर। सेवेंथ पोजीशन पर मिथाइल मतलब CH3। 3 पर क्या दे रखा? डबल बॉन्ड, और डेक का मतलब 10 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ सिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन पर इथाइल ग्रुप C2H5 और C2H5। सेवेंथ पोजीशन पर मिथाइल मतलब CH3। थर्ड पोजीशन पर क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया? डेक। CH3 CH2 1 2 3, और ये हो गया 4 1 2 3, और ये हो गया 4 1 2 4 4 4 CH2 CH2 CH3। थर्ड पर इथाइल ग्रुप। इथाइल का मतलब C2H5। फोर्थ और फिफ्थ पर डाई मिथाइल। डाई का मतलब टोटल 2 CH3 ग्रुप। फिफ्थ पोजीशन पर हेप्ट। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन पर ईन दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा है फिफ्थ पोजीशन पर। सेकंड पर कीटोन। ओन का मतलब होता है कीटोन। कीटोन का सिंबल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर थर्ड पर क्या दे रखा है? C2H5 1 2 और 3 पोजीशन। फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 और CH3। फिफ्थ कार्बन पर फिफ्थ सिक्स और 7। फिफ्थ पर क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड, और सेकंड पर क्या दे रखा है? ओन मतलब कीटोन ग्रुप, तो CH3। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3, और यहाँ पर 4 1 2 3, और यहाँ पर 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पर ये।
तो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। और फिर ये क्या आगे सब्स्टिट्यूएंट, और फिर यहाँ पर क्या है मल्टीपल बॉन्ड। 4 क्लोरो 3 5 डाई इथाइल 5 हेक्सेन 2 ऑल। तो यहाँ पर हेक्स क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन 6। इनका मतलब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर। सेकंड पर ओल मतलब अल्कोहल OH ग्रुप। डाई इथाइल 3rd और 5th पोजीशन पर 2 इथाइल ग्रुप, 4 पर क्लोरो। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3 4 5 और 6। 4th पर क्या आ गया Cl ग्रुप। 3rd पर क्या आ गया इथाइल C2H5 और कौन सी पोजीशन 5th पर C2H5। 5 पर इन आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ गया डबल बॉन्ड, और 2 पर क्या दे रखा ओल मतलब OH ग्रुप। तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले, फिर क्या आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूएंट आता है। अब है हमारे प्रॉब्लम अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब इंग्लिश अल्फाबेट A to Z। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, ये है साइकिल, क्लोज साइकिल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1, ये है सेकंड। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगी 4th। तो अब हम क्या करेंगे, लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, इसको CH3, इसको CH3। तो सेकंड ये ना होकर के सेकंड क्या आएगा, ये 1 2 3 और 4th। कौन कौन सी पोजीशन पर, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कोमा सेकंड, और क्या है डाई, टोटल 2 मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, टोटल 2 क्या है मिथाइल ग्रुप। और ये चेन क्या है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन की, और साइकिल बनी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे इसको साइक्लो ब्यूटेन। सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। अब ये बिल्कुल सिमिलर किसके है, डी। हमने इसको क्या कर रखा है, ए को हमने इसको टेढ़ा करके लिखा है, तो क्या बन गया हमारा डी। तो ए सिमिलर टू किसके आ गया, डी। नेक्स्ट है हमारा बी कंपाउंड। बी कंपाउंड क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये क्या है, साइकिल के जो दो मिक्स्ड कार्बन एटम है, ये कार्बन क्या है दोनों में मिक्स्ड। तो इन दोनों साइकिल्स के अंदर यहाँ पर कितना कार्बन है 1, यहाँ पर कौन सा है सेकंड कार्बन, इधर भी ये 1 है और ये 2। कितनी साइकिल है 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से, हम ज्यादा कार्बन से कम की तरफ जाएंगे, बट यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है 2, और इन दोनों के बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2 2 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर 2 2 और 0। उसके बाद आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, और सभी क्या है सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो हम इसको लिखेंगे हेक्सेन। तो हमने पहले क्या बताया, डिसाइड किया 2 साइकिल है तो बाईसाइक्लो। फिर हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यहाँ पर 1 और 2। हम पहले हायर जो हमारी साइकिल होती है उसको लिखते हैं, फिर लोअर, फिर लोअर। तो यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2, बट इन बिटवीन 2 यहाँ पर कोई भी कार्बन एटम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2 2 0, और यहाँ पर हेक्सेन। नेक्स्ट हमारा कार्बन है 1 2 3 और 4, कोई भी साइकिल नहीं है, तो अगर हम इसको सीधा रखें तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो हम उसको क्या लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे हम इसको ब्यूटेन। अब ये सिमिलर किसके है, ये अल्फाबेट यू के सिमिलर है, क्योंकि यू भी क्या है हमारा 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है एन, आइसो और नियो। अब एन का मतलब सीधी चेन होती है, आइसो का मतलब कार्बन पर एक साइड हाइड्रोजन, बाकी सारी जगह कार्बन एटम होंगे, और नियो में सारे साइड क्या होंगे कार्बन एटम। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 3, और इसमें कितने हैं 4, तो हम इसको एन ब्यूटेन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो लंबी चेन क्या है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या दे रखा है मिथाइल ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 मिथाइल,
और क्या आ जाएगा, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है F, 1 2 3 4 5। तो 1 2 इधर से जाओगे तो भी सेकंड पोजीशन, 1 2 3 यहां से आओगे तो 3, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी कहां पर आता है, सेकंड पर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, और ये है 1 2 3 और 4, तो ब्यूटेन, 1 मिथाइल ब्यूटेन। अब है अल्फाबेट Z, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या लिखेंगे, N हेप्टेन। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, तो सेकंड कोमा थर्ड टोटल 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब 2 2 3 डाइमिथाइल और क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर ये क्या बन गई, साइकिल, और साइकिल की फर्स्ट पोजीशन पर 1 2 और 3, मतलब साइक्लो, ये क्या है, हमारी साइकिल बन गई। तो यहाँ पर इस साइकिल के लिए क्या है, कितने मेंबर कार्बन की साइकिल है, 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। और इसकी 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ पर 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 पर क्या दे रखा है, 2 मिथाइल, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 थर्ड सेकंड पोजीशन पर 2 क्या दे रखे हैं, मिथाइल ग्रुप, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये सिमिलर किसके हैं, एक्स के अंदर क्या होगा, जैसे 1 2 और 3, इधर भी क्या है, मिथाइल, और इधर भी क्या है, मिथाइल, तो सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर अपोजिट साइड में दिखा रखे हैं, और जबकि के अल्फाबेट में वही पोजीशन पर ये एक साइड दिखा रखे हैं। तो एक्स का और के का जो है नेमिंग, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर। नेक्स्ट है हमारा एल, तो यहाँ पर 1 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, एन प्रोपेन। ये सिमिलर किसके हैं, ये सिमिलर है वी के, वी में भी क्या आता है, 1 2 3, ये अल्फाबेट एल और वी क्या है, बिल्कुल सेम, के और एक्स क्या है, बिल्कुल सेम। अब एम जो है वो किसके सिमिलर है, डब्ल्यू के, तो एम और डब्ल्यू क्या है, बिल्कुल सिमिलर, क्योंकि 1 2 3 4 5, इसको हम लिखते हैं एन पेंटेन, और सिमिलरली ये भी क्या है, एन पेंटेन। नेक्स्ट अल्फाबेट है एन, 1 2 3 और 4, क्या होगा, एन ब्यूटेन। और इट इज सिमिलर टू क्या है, जेड, एन कैसे लिखा जाता है, ऐसे इसको टेढ़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम, तो ये क्या है, सिमिलर टू एन। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये साइकिल बन गई, तो ये क्या हो गया, हमारी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन मिथाइल ग्रुप, और साइक्लोब्यूटेन, इट इज सिमिलर टू क्यू, क्योंकि ये भी फर्स्ट पोजीशन पर क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल सिमिलर है दोनों। फिर यहाँ पर ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, और उसकी ओनली फर्स्ट पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट फर्स्ट डाई, मतलब टोटल 2, क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे एन हेक्सेन। नेक्स्ट है 1 2 3, और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल प्रोपेन,
यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन इज सिमिलर टू क्या है, सी को ऐसे लिखा जाता है, यू को ऐसे। अब ये वी आ गया 1 2 3, इसको हम लिखेंगे एन प्रोपेन। ये किसके सिमिलर है, एल के, 1 2 3। डब्ल्यू किसके सिमिलर है, एम के। एक्स किसके सिमिलर है, के के। और ये किसके सिमिलर है, टी के, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है 1 2 3, और ये क्या आ गया सेकंड पर मिथाइल, और यहाँ पर हमारा टी पर क्या दे रखा है, ये सेम, तो ये क्या हो गया सेम, और यहाँ पर जेड पर क्या आ गया एन। तो ये सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या हो गए, कुछ के सिमिलर आए, कुछ के डिफरेंट। सो आज हमने जो किया है वो किया है डीपीपी फर्स्ट प्लस ए टू जेड। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर, हमने फर्स्ट सोल्व किया है, और ए टू जेड अल्फाबेटिक जो है, अल्फाबेट है हमारे इंग्लिश के, उनकी हमने आईयूपीएससी नेमिंग की है। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।